दोस्तों वैसे तो हम बड़ा कहते हैं जी हमने भारत का मुकाबला करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है। जो इंडिया वाले हैं ना, इंडिया का हर महकमा, हर इदारा और उनके हुक्मरान वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं। और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की कमजोरियों पे फोकस कर रहे हैं कि इसको कमजोर कैसे करना है। लोएस्ट है ग्लोबली इंटरनेट स्पीड में 65% यूथ को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई इंटरनेट नहीं है। इंडिया के बच्चों के लिए इंटरनेट है, पाकिस्तानी बच्चों के लिए इंटरनेट कोई नहीं है। छोटा सा मुल्क है हमारा, पूरी दुनिया डरती भी है ऐसे। सब डरते हैं। कौन डरता है? मतलब आपके ख्याल से कौन डरता है? जितने भी कुफार है ना, मुसलमानों को तो हमसे खतरा नहीं है, तो हमसे प्यार ही करते हैं। दोस्तों वैसे तो हम बड़ा कहते हैं जी हमने भारत का मुकाबला करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम यह है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज में हम 100 नंबर पे आते हैं। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड है उसमें हम 158 आउट ऑफ 141 आते हैं। और हमारे मुल्क की लीडरशिप का जवाब यह है जी 25 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम 25 अरब डॉलर ले लेंगे। पहले अपना कंप्यूटर तो चला लो, पहले अपनी आईटी तो सीधी कर लो। जिस मुल्क में टूटा भजा इंटरनेट चल रहा हो, आप क्या समझते हैं वहां पे आप इट इज वायबल इवन टू थिंक आप 65% यूथ वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब, ये है हमारे पास बड़ी पोटेंशियल है, पोटेंशियल की साड़ी ईमेल ही नहीं है पढ़ दी, तो हम कैसे उसको जो है वो करेंगे। अब मुल्क के अंदर जी इस वक्त जी इंटरनेट क्राइसिस है, लोएस्ट है ग्लोबली इंटरनेट स्पीड में 65% यूथ को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई इंटरनेट नहीं है। इंडिया के बच्चों के लिए इंटरनेट है, पाकिस्तानी बच्चों के लिए इंटरनेट कोई नहीं है। इतने आप डरे हुए हैं, आप डर जाते हैं हर चीज से। इंटरनेट बंद कर दो नहीं तो फलानी जमात इंज कर देगी, इंटरनेट बंद कर दो इमरान। भाई इमरान खान इस मुल्क का बहुत बड़ा मसलों में से एक मसला है, बट दैट डजंट मीन कि इंटरनेट ही बंद कर दें यार। आप इंटरनेट स्लो कर दें, आपको क्या मिला? इस मुल्क के अंदर गरीब लोग हैं, गांव में बैठे हुए, शहरों में बैठे हुए बच्चे जो है ऑनलाइन अपना काम करना चाहते हैं। उनको बताया गया जी ये कंप्यूटर है, ये इंटरनेट है, ये पढ़े, ये अपना रोजगार कमाए। वो काम कर रहे हैं, ना आप उनको रोटी दे सकते हैं, ना आप उनको पैसा दे सकते हैं। और अगर वो खुद फ्रीलांस करके कुछ 4 छिल्लू कमाई लेंदे ने तो आपको तकलीफ होती है। डाउनलोड स्पीड 16 MBPS है, अपलोड स्पीड 16 MBPS। इतना बंद कर दियो इस मुल्क को। वैसे ही आप कह दो जी, डिक्लेयर कर दो जी कि हम स्टोन एज वाली अवाम है, हम इंटरनेट वाली अवाम नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी थर्ड वर्ल्ड है सर जी। थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री होता है ना, उससे भी थर्ड वर्ल्ड है हम। मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि हमारा मकसद क्या है। मैं नहीं इस चीज को जानता कि हमारी लीडरशिप को क्या प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों ऐसे रखना चाहते हैं हमें स्टोन एज में। ये तो कोई तरीकाकार ना हुआ कि आप कहें जी कि आपके पास इंटरनेट स्पीड ही नहीं है और हम दे ही नहीं सकते आपको। और मुकाबला किसका करना है जी? हम दुनिया में मार्केट में हम आईटी के सारे कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान लेके आ सकते हैं, इंडिया को हम पीछे छोड़ सकते हैं। वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, ठीक है जी, वो उन्होंने कहा जी $300 मिलियन का रिसेंटली नुकसान हुआ है इंटरनेट डिसरप्शन की वजह से। $300 मिलियन का, $25 अरब की हमारी डिमांड है जी। $25 अरब इस मुल्क ने कोशिश कर ली टेक्सटाइल वालों को, लेदर वालों को, फार्मास्यूटिक को, कॉटन वालों को सब्सिडी दे के तो उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की इस मुल्क से। आईटी वाले खुद ही ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको कोई वो सपोर्ट ही नहीं मांग रहे। एक चीज मांगते हैं इंटरनेट, कहते नहीं सानू नहीं डॉलर चाहिए। वैसे कहेंगे हमें बड़े डॉलर चाहिए। अगर लोग अपना काम करना चाहें तो कहेंगे नहीं आप अपना काम नहीं कर सकते, आप अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, क्योंकि ये मुल्क जो है वो फिर बनाना रिपब्लिक ही और क्या अथॉरिटेरियन रजीम है। जो इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है दिस कंट्री हैज मूव्ड फ्रॉम हाइब्रिड रजीम टू अथॉरिटेरियन रजीम। सो अपनी जो दिमाग है हमें इस चीज को खर्चना है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसको तबाह बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मुल्क के बच्चों को होप दें। फायरवॉल इंस्टॉलेशन आपने करनी है, उन्हें कर लो। 6 महीने हो गए फायरवॉल ही नहीं लग रही हमारी। इस मुल्क में क्या चीज चाहते हैं? पीटीआई वाले एहतजाज भी कर रहे हैं, दंगा फसाद भी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं, जराव गिराव भी करते हैं, बंदे भी मार जाते हैं, हम कारोबार भी बंद कर लेते हैं, हाल ही इंटरनेट नहीं पे चलता।
कुछ कर लो, या उनको पक्का पक्का बंद कर लो, या इंटरनेट ही बंद कर दो, डिक्लेयर कर दो जी कि नहीं, हमारी दुनिया से जो राब्ता वो खतो किताबत के जरिए होगा, हम कापियों पेंसिलों के जरिए जाएंगे, हाथ से खत लिखें, कंप्यूटर बंद है इस मुल्क के अंदर, आईटी के मोबाइल बंद है, जिसने बात करनी है खत लिखा करें एक दूसरे को, या तो ये फैसला कर लेना। तो ठीक है, हमें पता होगा यार, हम दुनिया में कहेंगे जी नहीं जी, हमारे मुल्क में ईमेल नहीं चलती, इंटरनेट टीवी कंप्यूटर नहीं है, हमसे रिटर्न में बात किया करें, तो खत लिखे हैं हम पे उसका हाथ से खत लिख के जवाब आपको भेज दिया करेंगे कि हमारा दिमाग क्या कहता है और हम क्या करना चाहते हैं। ये तो कोई तरीका ना हुआ। वज़ीर आज़म कह रहा है $25 अरब की एक्सपोर्ट है, और भाई तुम्हें कॉटन वालों ने या बाकी सेक्टर्स ने क्या दिया जिनको करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडीज दी हैं, एनर्जी की, गैस की, एक इंटरनेट नहीं आप लोगों से आता। मैं आई नो समवन, अ बॉय, यंग बॉय हु वर्क्स समवेयर अराउंड द चकवाल, उसने मुझे कहा, उसने कहा सर मेरी बिजली गई हुई है, मेरे घर में यूपीएस है और यूपीएस में सिर्फ मेरा कंप्यूटर चलता है, मेरे घर की कोई चीज और नहीं चल सकती, मेरे पास बड़ा यूपीएस की पावर नहीं है, मेरे पास सिर्फ कंप्यूटर चलता है ताकि मैं अपना इस पर काम कर सकूं। ऐसे हार्ड वर्कर लोगों के लिए आप इंटरनेट उनसे छीनते हैं यार। ऐसे हार्ड वर्कर्स लोगों के लिए जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपना सारा कुछ खुद करना चाहते हैं, 5G सर्विस आपने हमें दी नहीं हुई, 5G सर्विसेज आपने हमें दी नहीं हुई। या तो आप हमें 5G सर्विसेज देना तो हम भी कहें जी हाँ जी ठीक है, 5G सर्विस है नहीं, 4G का भी 3G चलता है, ठीक है ना जी, वो चलता है उसका। सो ये है सारी सिचुएशन। हमें तो इस चीज से, वो जिसे कहते हैं ना, हम इस चीज में फंस के रह गए हैं, की करना है तो की नहीं करना, हम इस चीज में फंस गए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वो इंडिया वाले हैं, वो अरबों डॉलर कमाई जा रहे हैं, वो पूरी दुनिया के सामने बन गए, सारे कॉल सेंटर वहां पे चले गए हैं। जिस मुल्क, हमारे मुल्क में कॉल सेंटर क्या चलने, जो मुल्क कॉल, हम आपस में एक दूसरे से कॉल नहीं मिला सकते इस मुल्क के अंदर, हमने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरह कॉलें मिलानी है जी। वो कॉल सेंटर में आई वाज स्टूडेंट, तो मुझे बताया गया जी एक नौकरी है ये वाली कॉल सेंटर की, और वो डायलिंग होती है एंड ऑल दिस। इंडिया में बाद में पता चला दे आर यू नो अर्निंग बिग। इंडिया जो है, आई थिंक इट रैंक्स 74th ग्लोबली इन द ब्रॉडबैंड स्पीड, हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है, वो हमसे वो 70-80 दर्जे ऊपर है। मैं आपको बात बताऊं, मैं अमेरिका में रहा हूं, काफी देर जाता आता रहता हूं, ठीक है जी, यकीन करके माने, ट्रस्ट मी, इंटरनेट ऐसे काम करता है कि आपकी सोच ऐसे काम करता है। मतलब ये हमारे लोग हैं यहाँ पे, सारे रो रहे हैं। हम अपने आप को किसी को कॉल करते हैं ना, इधर फोन पे, व्हाट्सएप पे कॉल 2-2 3-3 दफा तो कॉल बंद करनी पड़ती है, कभी उसका इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, कभी जनाब उसका मोबाइल खराब है, कभी मेरा खराब है जी, कभी जैमर लगे हैं, कभी ये लगे, कभी सिक्योरिटी 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 करती है, हर तरफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी। इतने बुरे हालात हैं हमारे इतने बुरे हालात हैं कि हमने हर तरफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी कर दी है।